हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, छात्रों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आई हुई है। आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 की सिचुएशन के कारण इंडिया के अंदर सभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है। एक आपका रहता है कि इंडिया लेवल का एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, यानी सेंट्रल लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हाई लेवल पर, लाइक जिस तरह से आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, जेईई मेंस का एग्ज़ाम हुआ, और जितने भी आपके हाई लेवल के एग्ज़ाम रहते हैं। हालांकि आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, नीट पीजी का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, जेईई मेंस का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, बोर्ड के भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, और जहां तक कि सीबीएसई बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन 10th के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। बाकी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं वो भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, आप सभी को पता होगा। एग्ज़ाम आपका जो है मई जून में होना था, लेकिन उसको पहले ही स्थगित करके इसको जो है अगस्त में रखा है। सिचुएशन इतनी नाजुक है अभी प्रेजेंट टाइम में कि कोई भी एग्ज़ाम कराना संभव नहीं होगा, और मैं ये मानकर चलता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर ये सिचुएशन इतनी कंट्रोल में नहीं आ सकती है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2020 में जब सिचुएशन आई थी तो पूरी साल रही थी वो सिचुएशन, ठीक है। जब अब फिर से कोविड-19 की सिचुएशन पर ऐसी लगाम लगी है कि 2 महीने के अंदर ये सही हो जाए, ये संभव नहीं होगा। तो जो अपडेट आया हुआ है उस अपडेट को देखेंगे। लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल आपको हर अपडेट वीडियो के माध्यम से बताता रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने समर्पण बैच स्टार्ट किया है 2022 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप क्लास 12th में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 12th में हैं, तो आपके लिए बैच स्टार्ट है, आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें। एक बम्पर ऑफर ये है कि अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं नीट का, तो अगर आप 12 महीने के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको चाहे 14 महीने बाद, चाहे 15 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपका ये सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा, ठीक है। हमारे रेफरल कोड TCH10 डाल करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक नर्चर बैच स्टार्ट किया गया 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इंस्टॉलमेंट में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। आप 12 महीने का जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमारा यहाँ पर रेफरल कोड नीचे डालेंगे TCH10, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में ही पूरा पेमेंट करना होगा। अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे रहता है, जिसमें टॉप 3 विनर्स को 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है। हमारा रेफरल कोड TCH10 डालकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपडेट आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम नीट जेईई मेन डेट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल द रिशेड्यूल्ड डेट ऑफ several state board and engineering JEE mains and medical entrance NEET PG exam are awaited. Students are annexed as to when the exam conducting bodies will release the revised date or if at all the examination will be conducted, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो अपडेट आया हुआ है उस अपडेट को यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा। न्यू दिल्ली से अपडेट आई हुई है, NDTV इंडिया की अपडेट है। यहाँ बोला गया है कि विद द राइजिंग ट्रेंड इन कोविड-19 केस, और आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 की केस जो है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और कई केस, ठीक है, बहुत केस पर डे के निकल रहे हैं इंडिया के अंदर। और सेवरल स्टेट बोर्ड्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र सेंट्रल बोर्ड एंड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन CBSE ऑफ एंड काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE हैव पोस्टपोन्ड देयर बोर्ड एग्ज़ाम 2021। आप सभी को पता है कि कोविड-19 के सिचुएशन के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि CBSE और CISCE के एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। वाइल द रिशेड्यूल्ड डेट अवेटेड, स्टूडेंट्स आर as to when the board will release the revised date exam date or if at all the examination will be conducted, ठीक है। और जो रेसिड्यूल डेट है, स्टूडेंट्स काफ़ी इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन JEE मेन अप्रैल सेशन has been postponed and the medical entrance exam NEET PG has been postponed and application form और फॉर नीट UG इज़ आल्सो अवेटेड। और फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि PG का एग्ज़ाम था नीट PG, वो भी पोस्टपोन्ड हो चुका है, जिसके लिए छात्र अपनी रिवाइज डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म का भी इंतज़ार कर रहे हैं नीट UG के, जो कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं किए गए हैं।
बाद में देखेंगे कब इसके फॉर्म आ सकते हैं। सेवरल बोर्ड हैव कैंसल्ड द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम and have decided to promote the students on the basis of criterion to be developed by the board. However, the Bihar School Examination Board has been successful in conducting the 10th or class 12th एग्ज़ाम द अनाउंस्ड इट्स रिजल्ट रिकॉर्ड टाइम। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम मैक्सिमम जो है सभी 10th के एग्ज़ाम जो है वो सभी स्टेट्स में मैक्सिमम कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन बिहार स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसने 10th और 12th के एग्ज़ाम अच्छे से सेफली सक्सेसफुल करा दिए गए हैं और रिकॉर्ड टाइम को देखते हुए अपना रिजल्ट भी अनाउंस कर देगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि सभी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। सीबीएसई 14 अप्रैल पोस्टपोन, क्लास 12th के एग्ज़ाम सीबीएसई के पोस्टपोन हो चुके हैं, 10th के कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। अब 12 जून के बाद जो क्लास 12th के एग्ज़ाम हैं, कोविड सिचुएशन को देखते हुए इसको डिसाइड किया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा। एटलीस्ट यहाँ पर बोला गया है कि जब भी एग्ज़ाम होगा आपकी 15 दिन पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा आपके लिए। सीबीएसई decision to cancel exam, the CISE has also cancelled the 10th exam CISE exam and have postponed the ISC exam class 12th exam। और आगे आप सभी को पता है कि देखिएगा द महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ हैव अनाउंस्ड पोस्टपोनमेंट महाराष्ट्र एसएससी क्लास 10th और HSC क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट कर चुके हैं, जो कि बिहार स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने अनाउंस किया है। उत्तर प्रदेश में क्लास 12th के एग्ज़ाम टिल मई 2020 तक पोस्टपोन्ड हुए और क्लास 12th में यूपी के एग्ज़ाम जो है रिलीज द फर्स्ट वीक आफ्टर एवेल्यूएटिंग द कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है। गुजरात में भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, आपको पता है। राजस्थान में भी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना सभी जगह पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से उम्मीद यही है फ्रेंड्स कि आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है मई में होने थे वो भी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, जून में होने थे वो भी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपका नीट का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड करा दिया जाए। और कराने की दिक्कत ये भी है कि पूरा 3 महीने का समय बचा हुआ, आज अप्रैल का लास्ट डे है, ठीक है। कल से आपका मई स्टार्ट हो जाएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा और फिर 1 अगस्त आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा। अभी एग्ज़ाम नहीं आया, अगर कल आज में एग्ज़ाम डेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो जाते हैं तो पूरा मई आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। पूरा मई फॉर्म भरे जाएंगे। 2 महीने में क्या क्या संभव है, जो आपका जो होते हैं स्क्रूटनी करनी होती है फॉर्म की, ठीक है। और जो आपके कुछ फॉर्म कैंसिल किए जाते हैं उनको भी देखना होता है, ठीक है। और करेक्शन विंडो भी ओपन की जाती है। तो 2 महीने में ये सब कुछ संभव नहीं है। तो 95% मैं बता रहा हूँ कि नीट यूजी के एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। इसके रिगार्डिंग जो कैंडिडेट्स की कोई क्वेरी वगैरह हो कमेंट में पूछ सकते हैं।